हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। और आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है हेल्प फ्रॉम द एनिमी। गाइस, ये एक शॉर्ट स्टोरी है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी को पढ़कर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत से इंग्लिश के स्ट्रक्चर इसमें ऐसे हैं जिनको मैं ग्रामेटिकली आपको बताऊंगा और हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। आप कभी भी कोई भी बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई है और कैसे उसके सेंस को पहचानना है। तो गाइस, मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए और आपको स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। हेल्प फ्रॉम द एनिमी। हेल्प यानी मदद, फ्रॉम से द एनिमी दुश्मन, तो इसका मतलब हुआ दुश्मन से मदद। हेल्प एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और एनिमी ये भी एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है। ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का काम होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाना। तो दुश्मन से मदद, तो किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है तो देखते हैं। देयर लिव्ड सेवरल एनिमल्स इन द फॉरेस्ट लॉन्ग लॉन्ग एगो। तो देयर लिव्ड यानी रहता था। यहाँ देयर का कोई भी सेंस नहीं है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। तो देयर लिव्ड यानी रहते थे सेवरल एनिमल्स बहुत से जानवर, इन द फॉरेस्ट जंगल में, लॉन्ग लॉन्ग एगो इसका मतलब है काफी समय पहले एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। अमोंग देम वर अ बुफेलो एंड अ हॉर्स। तो अमोंग देम उनमें या उनके बीच में, अमोंग मींस बीच में और बिटवीन मींस बीच में होता है, लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। बिटवीन का यूज हम जब करेंगे जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच की बात होगी, लेकिन मोर देन टू थिंग्स और पर्सन होंगे तो वहां पर अमोंग का यूज किया जाता है। अमोंग देम यानी उनमें, वर यानी थे, अ बुफेलो एक भैंस एंड अ हॉर्स और एक घोड़ा, और उनमें एक भैंस और एक घोड़ा थे। दे वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। दे यानी वे, वर थे। द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स का मतलब है उन सबसे अच्छे दोस्त, वे सबसे अच्छे दोस्त थे। एवरीवन न्यू देम फॉर देयर फ्रेंडशिप। तो एवरीवन हर कोई, तो ये आपका सब्जेक्ट है और एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है जिसमें कोई भी जो सब्जेक्ट होता है वो निश्चित नहीं होता है। तो एवरीवन हर कोई, न्यू यानी जानता था, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है नो। तो न्यू यानी जानता था, देम उनको, फॉर के लिए, देयर फ्रेंडशिप उनकी दोस्ती। तो हर कोई उनको उनकी दोस्ती के लिए जानता था। वन डे दे फेल आउट ओवर अ लिटिल मैटर। तो वन डे एक दिन, दे वे, फेल आउट यानी झगड़ पड़े। तो फेल आउट मीन्स होता है झगड़ना, यानी झगड़ पड़े, ओवर ऊपर, अ लिटिल मैटर यानी एक छोटी सी बात पर। एक दिन वे एक छोटी सी बात के ऊपर झगड़ पड़े। बोथ लॉस्ट देयर कूल एंड बिगेन फाइटिंग। बोथ दोनों ने, किन दोनों की बात हो रही है? हॉर्स एंड बुफेलो। लॉस्ट यानी खो दिया, ये लॉस की सेकंड फॉर्म है। देयर कूल का मतलब है अपना नियंत्रण या अपना आपा, एंड बिगेन और शुरू कर दिया, फाइटिंग यानी लड़ना। और ये जो फाइटिंग है ये आपका जेरेंड है जिसको हम वर्बल नाउन कहते हैं। और ये वर्बल नाउन इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका यूज नाउन के रूप में किया जाता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में ये आता है सेंटेंस में। तो दोनों ने अपना नियंत्रण खो दिया और लड़ना शुरू कर दिया। द बुफेलो हैड बिग एंड पावरफुल हॉर्न्स। द बुफेलो यानी भैंस के, हेड यानी पास थे, बिग एंड पावरफुल बड़े और ताकतवर, हॉर्न्स यानी सींग, भैंस के पास बड़े और ताकतवर सींग थे। इट वॉज गेटिंग एन अपर हैंड इन द बैटल। तो इट वॉज ये थी, गेटिंग यानी हासिल कर रही, गेटिंग मीन्स होता है प्राप्त करना या हासिल करना, हासिल कर रही थी। एन अपर हैंड का मतलब है बढ़त, इन द बैटल यानी लड़ाई में, बैटल मीन्स युद्ध या लड़ाई, और वो इस लड़ाई में बढ़त हासिल कर रही थी यानी घोड़े पर हावी हो गई थी।
इट पुश्ड, उसने धक्का दिया, द हॉर्स घोड़े को, विद से इट्स ह्यूज, अपने बड़े बड़े, तो उसने घोड़े को धक्का दिया, किससे? अपने बड़े बड़े, और आगे क्या होगा देखते हैं, हॉर्न्स यानी सींगों से, और उसने उस घोड़े को अपने बड़े बड़े सींगों से धक्का दिया। एंड द हॉर्स कुडंट डू एनीथिंग, और घोड़ा कुडंट डू नहीं कर सका। ये जो कुडंट है ये कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, इसको हम कुड नॉट कहेंगे। कुड नॉट को जब कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा जाता है तो कुडंट कहलाता है। डू मीन्स होता है करना, एनीथिंग कुछ भी, और ये कुड एक मॉडल वर्ब है, कैन की पास्ट फॉर्म है, और वो घोड़ा कुछ नहीं कर सका। द हॉर्सेस किक्स कुडंट डू एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ द बुफेलोज हॉर्न्स। द हॉर्सेस किक्स यानी घोड़े के जो किक थे, यानी लात मारना, किक कहते हैं लात मारने को, तो घोड़े के जो किक्स थे कुडंट डू नहीं कर सके एनीथिंग कुछ भी, इन फ्रंट ऑफ के सामने, द बुफेलोज हॉर्न्स यानी भैंस के सींगों के सामने घोड़े के किक्स कुछ नहीं कर सके। यहाँ पर जो एस है, और ये भी जो एस है ये अपोस्ट्रोफी एस है, जिसका यूज का की के सेंस में किया जाता है। सो द हॉर्स फ्लेड एज क्विकली एज पॉसिबल टू सेव हिज लाइफ। सो इसलिए द हॉर्स घोड़ा, फ्लेड, फ्ली होती है एक फर्स्ट फॉर्म, फ्लेड यानी भाग गया, एज क्विकली इतना तेजी से, एज जितना पॉसिबल हो सका, टू सेव बचाने के लिए, हिज लाइफ अपने जीवन को, इसलिए घोड़ा अपने जीवन को बचाने के लिए इतना तेजी से दौड़कर भागा जितना वो दौड़ सका। He galloped and galloped for as long as he could. He galloped and galloped यानी वो दौड़ता ही रहा। जब कोई भी वर्ब डबल करके लिखी जाती है तो वो काम जारी होता है, यानी वो दौड़ता ही रहा। फॉर यानी तक, एज लॉन्ग एज यानी इतनी देर तक, एज ही कुड जितना वो दौड़ सका, यानी वो इतना दौड़ा, इतनी देर तक दौड़ा जितनी देर तक वो दौड़ सका, जितनी उसमें हिम्मत थी। सून द सून ही गॉट आउट ऑफ द जंगल, सून जल्दी ही वो गॉट आउट बाहर निकला, ऑफ द जंगल यानी जंगल के, और वो जल्दी ही जंगल के बाहर निकला। When the horse got out of the jungle, he saw a man standing there. When यानी जब, the horse घोड़ा, got out यानी बाहर आया, got out बाहर निकलना होता तो यानी बाहर आया, of the jungle ही सॉ उसने देखा, अ मैन एक इंसान को, एक आदमी को, स्टैंडिंग खड़े हुए, देर वहां पर। ये स्टैंडिंग एक पार्टिसिपल फॉर्म में एडजेक्टिव है जो कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है इस मैन के बारे में। उस आदमी को कैसे देखा? खड़े हुए देखा। तो जब घोड़ा जंगल के बाहर आया तो उसने वहां एक आदमी को खड़े हुए देखा। द हॉर्स वेंट टू द मैन एंड सेड, ओ डियर, आई एम एट वॉर विद अ बुफेलो। द हॉर्स वो घोड़ा वेंट टू द मैन उस आदमी के पास गया, एंड सेड और कहा, ओ डियर यानी दोस्त, आई एम एट वॉर यानी मैं लड़ रहा हूं। तो एट वॉर का यूज है यानी लड़ाई जारी है, मैं लड़ रहा हूं। विद अ बुफेलो एक भैंस के साथ मैं लड़ रहा हूं। इट्स हॉर्न्स आर मोर पावरफुल देन मी, उसके सींग आर मोर पावरफुल यानी ज्यादा शक्तिशाली या ज्यादा ताकतवर हैं। मोर एक होता है मच, और दूसरा मोर, और तीसरा होता है मोस्ट। तो मच पॉजिटिव डिग्री, मोर कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो मोर में दो चीजों के बीच में आप कंपैरिजन की जाती है। तो यहां पर किसकी कंपैरिजन हो रही? घोड़े और भैंस के बीच में। तो उसके जो सींग हैं वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। यू मस्ट कम टू हेल्प मी, यू तुमको मस्ट कम आना होगा या आना चाहिए। मस्ट एक मॉडल है और इसका यूज नेसेसिटी के लिए करते हैं, यानी जरूरी कामों के लिए करते हैं। टू हेल्प मी, मेरी मदद करने के लिए तुमको आना होगा। मैन सेड, उस आदमी ने कहा, हाउ कैन आई फेस अ बिग बुफेलो, हाउ कैसे, कैन आई मैं, कैन सकता हूं, फेस सामना कर, अ बिग बुफेलो एक बड़ी भैंस का मैं कैसे सामना कर सकता हूं। द हॉर्स सेड, उस घोड़े ने कहा, डोंट वरी अबाउट इट यानी डोंट वरी चिंता मत करो, अबाउट इट इसके लिए चिंता मत करो। डोंट
जिसको हम डू नॉट कहते हैं। और जब कोई भी सेंटेंस डू नॉट से या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है वो इम्परेटिव होता है, और इम्परेटिव में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन दिया जाता है, इसका सेंस निकलता है। तो उसने क्या कहा, इसके लिए चिंता मत करो, जस्ट गेट अ बिग स्टिक। जस्ट यानी सिर्फ, गेट ले लो, अ बिग स्टिक एक बड़ा डंडा, सिर्फ एक बड़ा डंडा ले लो। सिट बैठ जाओ, ऑन माई बैक मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। वैक इट विद द स्टिक। वैक का मतलब होता है पीटना, बीट मीन्स भी होता है पीटना और वैक मीन्स भी होता है पीटना। इट उसको, विद द स्टिक इस डंडे से उसको पीटना। आई वॉन्ट लेट इट रीच यू। आई मीन्स मैं वॉन्ट लेट यानी नहीं दूंगा, इट इसको रीच पहुंचने, यू तुम तक, मैं उसको तुम तक नहीं पहुंचने दूंगा। तो बीट इट इनटू सबमिशन एंड ब्रिंग इट अलोंग। तो बीट इट इनटू सबमिशन का मतलब है बीट पीटना, इट इसको इनटू सबमिशन यानी खूब, इसको खूब पीटना, एंड ब्रिंग अलोंग और साथ लाना, इट उसको और उसको साथ लाना। ब्रिंग इट अलोंग साथ लाना। What shall I do with it? What क्या shall I मैं do करूंगा, with it उसका, मैं उसका क्या करूंगा। द मैन अटर्ड उस आदमी ने कहा, इन सरप्राइज आश्चर्य में उस आदमी ने कहा। इट गिव्स मिल्क डियर मैन। इट यानी वो गिव्स देती है, मिल्क दूध, डियर मैन यानी प्रिय इंसान, वो दूध देती है। ड्रिंक पीना, इट इसको, फॉर हेल्थ स्वास्थ्य के लिए इसको पीना। सेल इट इसको बेचना, फॉर वेल्थ पैसे के लिए यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसको पीना और पैसे के लिए इसको बेचना। मैन वो आदमी एग्रीड सहमत हो गया, टू हेल्प मदद करने के लिए, वो आदमी मदद करने के लिए सहमत हो गया। ही वेंट वो गया, टू द जंगल, ऑन द हॉर्सेस बैक घोड़े की पीठ पर, विद अ स्टिक एक डंडा लेकर, विद का मतलब होता है लेकर या साथ में, और वो एक डंडा लेकर घोड़े की पीठ पर बैठकर जंगल में गया। द मैन उस आदमी ने बीट द बुफेलो भैंस को पीटा, एंड सीज्ड और पकड़ लिया, इट इसको, एंड टाइड और बांध दिया, विद अ रोप एक रस्सी से इसको बांध दिया। द हॉर्स सेड घोड़े ने कहा, थैंक यू धन्यवाद, मैन यानी इंसान को। नाउ अब आई मस्ट गो मुझे जाना होगा, आई मस्ट गो मुझे जाना होगा। द मैन लाफ्ड वो आदमी हंसा, एंड रिप्लाइड और उत्तर दिया, नो वे कोई रास्ता नहीं है। यू शैल ऑल्सो तुम भी कम आओगे, विद मी मेरे साथ, तुम भी मेरे साथ आओगे। नाउ अब, आई नो मैं जानता हूं, हाउ गुड कितने अच्छे, अ कैरियर यानी वाहक, यू आर तुम हो, मैं जानता हूं कि तुम कितने अच्छे वाहक हो। वाहक का मतलब है सवारी कराने वाले। द बुफेलो भैंस विल गिव देगी, मी मुझको, मिल्क यानी दूध, एंड यू और तुम, विल गिव मी राइट्स। तो गिव राइट्स यानी सवारी दोगे या सवारी कराओगे, मी मुझको यानी भैंस मुझको दूध देगी और तुम मुझको सवारी कराओगे, हा हा हा। एंड दस और इस तरह से, बोध यानी दोनों, कौन दोनों, हॉर्स एंड द बुफेलो घोड़ा और भैंस, बिकेम हो गए, सबमिसिव टू मैन यानी सबमिसिव का मतलब है अधीन, टू मैन उस आदमी के अधीन हो गए यानी उसके कब्जे में आ गए। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, नेवर सीक हेल्प ऑफ एन एनिमी अगेंस्ट अ फ्रेंड। तो नेवर कभी नहीं सीख मांगो हेल्प मदद, ऑफ एन एनिमी एक दुश्मन की, अगेंस्ट यानी खिलाफ, अ फ्रेंड एक दोस्त के, यानी एक दोस्त के खिलाफ या एक दोस्त के विरुद्ध कभी भी किसी दुश्मन की मदद मत मांगो, वरना दोनों को नुकसान होगा, क्योंकि दुश्मन किसी को नहीं छोड़ेगा। तो गाइस, स्टोरी अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।